वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब मनुष्यों का परम धर्म है। ये सामवेद संहिता के प्रथम प्रपाठक का पूर्वार्ध पूर्ण हुआ। ये मंत्र अग्नि देवता के मंत्र थे। ये आरंभ में अग्नि देवता के मंत्रों के समूह को आग्नेय कांड के नाम से संकलित किया गया है। मंत्रों में अग्नि देवता बार बार अग्नि को संबोधन किया गया है। हे अग्नि, आप यज्ञानाम होता, संसार के यज्ञों के आप ही होता है। ये जितने देव हैं, जड़ देव, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, वायु, औषधि, वनस्पति, ये सब देव कहे गए हैं। इन सबके अंदर आपने जो यज्ञीय भावना ये देने के लिए है। ये सभी देव कहे जाते हैं क्योंकि इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। देवो दानात, सूर्य का प्रकाश सूर्य अपने लिए नहीं है। ये अग्नि के अंदर जो दाहकता शक्ति है वो अपने लिए नहीं है, अपितु संसार के कल्याण के लिए है। ये दे रहे हैं, इसलिए इनको देव कहा गया। और इनके अंदर जो यज्ञीय भावना है उसको आपने इनके अंदर भरा हुआ है। ये आपके व्रत में निरंतर गतिशील है। मंत्रों में कहा कि ऐसे प्रभु आप अग्नि रूप को मैं वृणीमहे, हम आपका वरण करते हैं। आप ही हर प्रकार के जो भी ज्ञातव्य पदार्थ है, धन है, उनको आप जानने वाले हैं और देने वाले हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप विश्वस्याह आराते हैं पाही, संसार में जितने भी शत्रु हैं उनसे हमारी रक्षा करो। आराती शब्द अपने आप में ये संस्कृत की विशेषता है। आराती शब्द के अंदर ही निहित है कि कौन शत्रु होता है। कि राति का अर्थ होता है दान। ये रा दाने धातु से शब्द बना है। न राति ही अराति ही, जो जीवन में दान नहीं करता है वो शत्रु होता है। तो मंत्र में बताया कि हम हर प्रकार के आराती से दूर होवें। मुझे जो भी प्राप्त है, चाहे सांसारिक वैभव हो, आध्यात्मिक वैभव हो, ज्ञान का वैभव हो, धन हो, उनको हम बांटने वाले, देने वाले बने। मंत्रों में कहा गया कि ऐ मनुष्य, तू
उषर बुधः, तू प्रातः काल जागृत होने वाला बन। तुझे जरा बोध कि जीवन के अंत में होश आए ऐसा मत हो। जरया बुध्यते यह सह जरा बोध, जो जरावस्था आने पर जीवन का सारी भोगते भोगते अनुभव के द्वारा जब हमको होश आया तो क्या आया? जीवन के आरंभिक वय में ही, ब्रह्मचर्य काल में ही ज्ञान के द्वारा हम बोध को प्राप्त करें तो हम उषर बुधः कहलाएंगे, अन्यथा हमारी संज्ञा जरा बोध हो जाएगी। मंत्रों में कहा गया कि हम अपने अंदर संकल्प के साथ जीवन का आरंभ करें। संकल्प कहाँ किया जाता है? हृदय के अंदर। मंत्रों में कहा अदर्शि गातु वित्तमः यस्मिन व्रतानि आदधु, कहते हैं हमने वो परमेश्वर क्या है, गातु वित्तमः, हमारी प्रत्येक पुकार को वो अच्छी तरह जानता है। गा स्तुतौ से गातु बना, गातु माने पुकार, मेरी प्रत्येक प्रार्थना, मेरी प्रत्येक गति। ये गई धातु, ये गति अर्थक भी है, ये शब्द अर्थ वाली भी, स्तुति अर्थ वाली भी है। तो मेरी प्रत्येक प्रार्थना को, मेरी प्रत्येक गतिविधि को वो जानता है और वो अच्छी प्रकार जानता है। उसी से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु देव आप मुझे इस जीवन में उन्नति, उत्तम कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करें। ये मंत्रों का पाठ चल रहा है, आगे मंत्र पाठ आरंभ होगा। आप सभी श्रद्धा से आहुतियां प्रदान करें और इस मंत्रों के चिंतन से अपने आप को जोड़ें। सामवेद में 2 आर्चिक हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पहले आर्चिक को पूर्वार्चिक कहा और बाद के आर्चिक को उत्तरार्चिक कहा। इन दोनों के बीच में महानामनी आर्चिक है। ये पूर्वार्चिक के प्रथम प्रपाठक का पाठ पूर्ण हुआ है, जिसमें अग्नि देवता के मंत्र चल रहे हैं। मंत्रों में कहा गया कि इस अग्नि को प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। दिवे दिव इड्यः, इसका स्तवन, इसका प्रज्वलन प्रतिदिन करना चाहिए। कैसे लोग कर सकते हैं इसका प्रज्वलन? कहते हैं जागृवद्भिः, जो जागरणशील होते हैं। प्रातः काल उठेंगे तभी हम ये आहुतियां प्रदान कर सकते हैं। सूर्य उदित होता है, उससे पहले जागृत होकर के, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के, ये अतिथि है, अतिथि के स्वागत के लिए पहले से तैयार होकर के, घर में कोई अतिथि आता है तो जो घर के लोग हैं वो पहले से तैयार होकर के, नहा धो करके बैठते हैं, उनके भोजन पानी की तैयारी करके बैठते हैं। तो इसी प्रकार सूर्य के रूप में अग्निदेव प्रतिदिन इस धरती पर उतरते हैं और उसके स्वागत के लिए प्रत्येक मनुष्य को तत्पर रहना चाहिए कि उससे पहले मैं नहा धो करके, तैयार होकर के, आहुति लेकर के बैठूं। तब उस अतिथि का स्वागत, कहते हैं जो सबसे पहले आहुति देता है, उसकी आहुति, उस अतिथि का स्वागत जिसने किया है, उसका मान सबसे अधिक होता है। यहाँ पर कहा, कहते हैं ये जो अग्नि है, ये जागृवद्भिः हविष्मद्भिः मनुष्येभिः, जिनके हृदय में, जिनको पता है कि मैं, जिनको अतिथि के स्वागत का पता है, अतिथि का मान, तो वे हवि देने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन का व्रत ये अग्निहोत्र को अपनाया है, ऐसे लोग ही उस अग्नि का स्वागत कर सकते हैं। मंत्रों में कहा प्रातः अग्नि पुरुप्रियो, प्रातः काल अग्नि का स्वागत ये
सबको प्रिय होता है। ये हमें तृप्ति प्रदान करता है। जब किसी बड़े का स्वागत कर लें तो हृदय में शांति और संतोष प्राप्त हो जाता है। कहते हैं घर में कोई बड़ा आता है तो उसके आते ही उठ करके खड़े हो जाते हैं, उसका अभिवादन करते हैं, उससे हम आशीर्वाद लेते हैं। इसी प्रकार से ये घर में जो अतिथि आया हुआ है उसको हम उसका स्वागत आहुतियों के द्वारा करते हैं। प्रातरग्नि पुरु प्रियः, ये हमें तृप्ति प्रदान करता है, ये हमें तेज और ओज कांति प्रदान करता है। कहते हैं मनुष्य यदि अपने जीवन में पराक्रम से युक्त होना चाहता है, पराक्रमी संतान को प्राप्त करना चाहता है, तो वेद कहता है यदि वीरो अनुष्यात अग्निम इंधीत मर्त्यः, तो वो अपने घरों में इस यज्ञ का देव यज्ञ के रूप में अग्नि का आधान करे। यदि हम अपनी संतान को उत्तम संस्कारी और स्वस्थ संतान को जन्म देना चाहते हैं तो देव यज्ञ करें। और क्या चाहिए? मनुष्य पुत्र की कामना करता है, संतान की, लेकिन संतान वही संतान उत्तम संतान होती है जो सुसंस्कारी हो। इन यज्ञों के माध्यम से हमें प्रेरणा दी गई है कि हम अपने जीवन को उज्जवल बनाएं, सुसंस्कारों से सुशिक्षाओं से युक्त बने और अपनी संस्कृति का पालन करते हुए अतिथि के रूप में इनका आधान करें, इनका स्वागत करें। ये सामवेद के पूर्वार्चिक का द्वितीय प्रपाठक प्रथमोर्ध पूर्वार्ध पूर्ण हुआ। मंत्रों में अग्नि देवता और इंद्र देवता के मंत्रों का पाठ चल रहा था। मंत्रों में कहा गया है यो अग्नये ददाश हव्यदातये, ये अग्नि, इसमें डाली हुई आहुति ये स्वयं अकेले नहीं खाती है, अपितु इसमें डाली गई आहुति सूक्ष्म होकर के भस्म हो करके वायु के माध्यम से और सूर्य की किरणों के माध्यम से ये तीनों लोकों तक पहुंचती है और तीनों लोकों में इसका लाभ प्राप्त होता है। तो कहते हैं यो अग्नये ददाश, जो अग्नि के लिए आहुति देता है वो मानो अपनी आहुति से तीनों लोकों का कल्याण करता है। हम इस धरती पर बैठे हुए हैं, हम अपने हाथों से, हमारे नन्हे हाथों से दी गई आहुति अग्नि देव के संपर्क में आकर, हमारा महात्म्य नहीं है, ये देवता के सानिध्य का लाभ है कि अग्नि देव के संपर्क में आकर हमारी आहुति द्युलोक तक पहुंच जाती है। वस्तुतः जो संगत होती है, जैसी संगत होगी, इसीलिए कहा जाता है कि अच्छी संगत, जो ऊंचे लोग हैं उनका साथ पकड़ें तो छोटे से छोटा व्यक्ति भी तर जाता है। हम मनुष्य, हम आत्म स्वरूप जो हैं, जब परमात्मा के साथ अपना सानिध्य कर लेते हैं तो उसके इस विशाल ब्रह्मांड के साथ अपने आप को हम जोड़ लेते हैं। मंत्रों में कहा यस्य त्वं सख्यम आविथ, हे अग्ने, यस्य त्वं, तुम जिसके मित्रता को स्वीकार कर लेते हो, कहते हैं वो व्यक्ति तव ऊति भी, तुम्हारी रक्षा साधनों से वो इस जीवन संग्राम में पार हो जाता है। आवश्यकता है उसका साथ पकड़ने की। आगे
इंद्र देवता के मंत्र का पाठ हो रहा था। इंद्र नाम भी परमेश्वर को अग्नि कहें, इंद्र कहें, वरुण कहें, विष्णु कहें, सूर्य कहें, ब्रह्मा कहें, ये सारे नाम मुख्य रूप से उस परमेश्वर के ही वाचक हैं। इंद्र का अर्थ है परम ऐश्वर्य संपन्न। ये यदि परमेश्वरीय धातु से शब्द बनता है। हम सभी ऐश्वर्य के अधिपति हो सकते हैं, लेकिन उन ऐश्वर्यों को भी ऐश्वर्य देने वाला, वो ऐश्वर्याधिपति, परम ऐश्वर्य संपन्न परमेश्वर को इंद्र कहा गया है। मंत्रों में कहा यज्ञ इंद्रम अवर्धयत। ये जो हमारा यज्ञ है वो इस ब्रह्मांड में जो ऐश्वर्य है फैला हुआ है वो उसको बढ़ाने वाला है। यदि परमात्मा को इंद्र कहा गया है तो जीवात्मा के लिए भी इंद्र शब्द का प्रयोग वेद में आता है। राजा को भी इंद्र कहा है क्योंकि वो भी ऐश्वर्य से संपन्न होता है। यहाँ पर मंत्र में कहा कि ऐ मनुष्यों, आप अपनी वाणी के द्वारा, आपकी वाणी से हम प्रार्थना करते हैं, वाणी से प्रार्थना कर सकते हैं। कहते हैं वाणी से की गई प्रार्थना करने से पहले यदि आप उसको अपने पुरुषार्थ पर, कर्म पर आप विश्वास रखें, कहते हैं इहेव शृण्व एषाम, परमेश्वर उनकी वाणी को तत्काल सुनता है जिनकी वाणी हाथों में यानी कर्म में बोलती है। इहेव शृण्व एषाम कषा हस्तेषु यद्वदान, और वाणी के लिए कषा शब्द का प्रयोग किया। कषा का अर्थ होता है लगाम। ऐसी वाणी जो संतुलित हो, जो अनुशासित हो, ऐसी वाणी का प्रयोग मनुष्य को बहुत ऊंचा उठा देता है। मंत्रों में कहा है कि हम भय रहित होकर के, बिना किसी भय के उस परमेश्वर के सानिध्य को प्राप्त करें, तभी हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये द्वितीय प्रपाठक पूर्ण हुआ। मंत्रों में इंद्र की चर्चा आई थी और कहा गया था इंद्र सोमपान का प्रिय है, सोम का पान करता है। सोम नाम है मेरे शरीर के अंदर जो वीर्य नामक तत्व है उसे सोम कहते हैं। यज्ञ में हम जो आहुतियां दे रहे हैं उसे सोम कहते हैं। यहाँ पर कहा अस्ति सोमो अयम सुतः, सोम ज्ञान है। कहते हैं यहाँ पर सोमः सुतः, सोम का सवन किया गया है। सोम का सवन यहाँ पर हो रहा है, निचोड़ा जा रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है। कहते हैं लेकिन उसका पान कौन करते हैं? पिबंति अस्य मरुतः, जो मरुत होते हैं। मरुत कौन है? अपने ब्राह्मण ग्रंथों में बताया। ब्राह्मण ग्रंथ जो ब्रह्मणाम व्याख्यानम, ब्रह्म यानी वेद के व्याख्यान ग्रंथ हैं, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। इन ब्राह्मण ग्रंथों में प्राणा वै मरुतः, प्राणों को मरुत कहा है। यानी जो प्राण की साधना करते हैं उनको इस सोम के पान का लाभ प्राप्त होता है। प्रातः काल का समय, उस समय सारे संपूर्ण प्रकृति में वायु के माध्यम से सोम का श्रवण हो रहा है। उस सोम का पान, उसका लाभ जो प्राणायाम करते हैं, प्राण की साधना करते हैं, उन्हें प्राप्त होता है। और कहा और कौन उस सोमपान का लाभ करते हैं? कहते हैं उत स्वराजः, जो स्वयं अपने राजा होते हैं, जिनको अपनी आत्मा पर
अपनी इंद्रियों पर आत्म संयम है, वे आत्म संयमी लोग इस सोमपान के लाभ को उठा पाते हैं। तीसरी बात कही, इस सोमपान का लाभ वही कर पाते हैं जो अश्वी होते हैं। अश्विनौ, अश्वी का अर्थ है न श्वः यस्य अस्ति, जो किसी कार्य को कल पर नहीं छोड़ता, अपने पुरुषार्थ के द्वारा आज किए गए संकल्प को आज ही पूर्ण करता है। मैंने संकल्प किया हम प्रातः काल उठेंगे और ये संकल्प हम आज ही पूर्ण करते हैं, तब तो हम सोम का पान कर पाएंगे, अन्यथा आज का सोम तो मेरे लिए व्यर्थ चला गया। इसलिए मंत्रों में कहा कि प्रकृति ने, परमेश्वर ने तो सोम सर्वत्र उसको विस्तार किया हुआ है, वो बह रहा है, लेकिन वो तो बह रहा है, लेकिन हम यदि उसके अधिकारी नहीं बनते हैं, हम अपने अंदर उस क्षमता को, वो आत्म संयम और वो प्राण साधना और वो पुरुषार्थ यदि अर्जित नहीं करते हैं, तो हम उस बहती हुई रसधार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहीं पर एक मंत्र में कहा कि ऐ मनुष्यो, तुम हरिणाम स्थातः, इंद्रियों के स्वामी बनो। इंद्रियों के लिए यहाँ पर हरि शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि हरंति विषयान इति हरिः, जो विषयों का आहरण करती हैं, ये आँख, नाक, कान इत्यादि, ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि विषयों का आहरण करती हैं। हरंती, ये लाती हैं, इसलिए ये हरि हैं। तो हम इन इंद्रियों के दास न बने, अपितु इनके अधिष्ठाता स्वामी बने। इंद्र नाम है स्वामी का, और इंद्र के लिए जो वो इंद्रियां, तो इंद्रियां सेवक हैं, दास हैं, किसकी? स्वामी की। स्वामी कौन है? हम सब अपनी आत्मा इंद्र, हम सब स्वामी हैं, इंद्र हैं, और इंद्रियां हमारी सेवक हैं, दास हैं। उनको हम जैसा चाहें उस प्रकार से उनको, उन पर लगाम रख करके उनसे हमें कार्य लेना चाहिए। जब हम ऐसे बन पाएंगे तभी हम उस इंद्र के सोमपान के अधिकारी बन सकते हैं। ये तीसरे प्रपाठक का अर्ध भाग पूर्ण हुआ। इन मंत्रों में इंद्र देवता की ही चर्चा आ रही थी। मंत्रों में कहा, इंद्र को संबोधित किया है वृत्रहन, वो वृत्र का हनन करने वाला है। वृत्र का अर्थ क्या है? वृत्र कहते हैं शत्रु को, जो हमारे ऊपर हमारी बिना इच्छा के हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। जो ये शत्रु कहे गए हैं, ये हमारी इच्छा के बिना ही, हमारी बिना चाहना के ही हमारे ऊपर, यानी हम जो इंद्र हैं, हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। तो इंद्र, यदि वास्तव में हम अपने इंद्रत्व को पहचानते हैं, तो हम अपने ऊपर शत्रुओं को हावी होने नहीं देंगे। हम अच्छे योद्धा हैं, अच्छे वीर पराक्रमी हैं, इसकी पहचान यही है कि हमारे ऊपर कोई आक्रमण न करने पाए। हम यदि इंद्र हैं, इंद्र बने परम ऐश्वर्य संपन्न, यदि मेरी आत्मा बलवान है, शरीर बलवान है, हमारे अंदर हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ है, तो मेरे ऊपर कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि आक्रमण नहीं कर सकते हैं। और यदि आक्रमण करते भी हैं तो हमें उनका हनन करना चाहिए, हमें उनको दबा करके रखना चाहिए, तब तो हम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम बाहर के शत्रुओं से लड़ते रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो शत्रु हैं उन पर हम ध्यान कम देते हैं।
बाहर का व्यक्ति मेरे साथ ईर्ष्या कर रहा है, मेरे ऊपर क्रोध कर रहा है, मेरी चाहना लोभ कर रहा है, लेकिन हम स्वयं क्या कर रहे हैं इस पर हमारा विचार नहीं होता है। तो मंत्र में यही कहा कि हम वृत्रहा बने। यदि हम इंद्र हैं, हम सब इंद्र हैं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं हम सब आत्म संपन्न हैं, इसलिए हम सब इंद्र हैं, इसलिए हम सबको वृत्रहा बनना ही है। यानी हम अपने ऊपर आक्रमण करने वाले शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। इंद्र से बार बार प्रार्थना की गई है कि हे इंद्र, आप मेरे अंदर, मेरे पास ऐसे धन को आभरण करिए जो कि कैसा हो, बसाने वाला हो। धन के लिए वेद में वसु शब्द का प्रयोग किया है। वसु का अर्थ है जो बसाता है। हम धन को प्राप्त करके यदि किसी को उजाड़ने का प्रयत्न करते हैं, किसी को उजाड़ने के लिए अपना धन झोंकते हैं, तो वो मेरा धन वसु नहीं है। वसु नाम उसी का है कि जिस धन को प्राप्त करके हम स्वयं अपने को पराक्रमी बनाएं और दूसरों को भी बसाने का प्रयास करें। मंत्र में कहा वसु स्पारहम तदाभर। एक मंत्र था, इसमें इंद्र के 4 प्रकार बताए कि हम सब जो मनुष्य हैं, ये 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो इन चारों आश्रमों के लोग, ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या का अर्जन ये मुख्य है, और उस अवस्था में जैसे आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं विद्यार्थीगण, तो आपके लिए विद्या, आप जो कुछ सीखने आए हैं वो आपके लिए प्रमुख है। और ऐसे समय में विद्यार्थी को कहा गया ध्यानावंतम, ब्रह्मचारी के लिए ध्यान संपन्न। ब्रह्मचर्य आश्रम में ध्यान की अत्यंत आवश्यकता है, इसीलिए बात बात में बच्चे को कहते हैं बेटा ध्यान से जाना, ध्यान से ये काम करना, ध्यान से लिखो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से जाओ। तो ध्यान शब्द का प्रयोग हम हर बात में, ये हमारी संस्कृति है कि हम कहाँ एक सामान्य चीज, लेकिन उसको हम योग के साथ जोड़ देते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो योग के अंग हैं, तो मेरे जीवन के, ये भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ध्यान शब्द, ध्यान का प्रयोग हर चीज के साथ है। तो ध्यानावंतम यानी जो ध्यान से संपन्न है। और गृहस्थी के लिए कहा करम्भिणम, जो इन कर मने हाथ, करोति इति करह, इस हाथ को संस्कृत में कर कहते हैं, और ये हाथ कर्म करने के लिए है, ये हाथ दान देने के लिए है। तो करेण भ्रियते, इन हाथों के द्वारा जो भरण पोषण करता है उसको कहते हैं करम्भ। और करम्भ कौन है? गृहस्थी, क्योंकि गृहस्थी पालन करता है, गृहस्थी अपने परिवार का भी पालन करता है। और इसी के साथ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी, सबके भरण पोषण का दायित्व जो कमाने वाला कौन है? गृहस्थी, उसके ऊपर इनका दायित्व है। केवल अपने लिए हम नहीं कमा रहे हैं, अपितु समाज के जो ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं, उन सबके पालन का दायित्व गृहस्थी के ऊपर है, इसलिए उनको कहते हैं करम्भी। तीसरा शब्द वानप्रस्थियों के लिए कहा अपूपवंतम। अपूप नाम है इंद्रियों का, ब्राह्मण ग्रंथों में अपूपाह इंद्रियाणि, इंद्रियों को अपूप कहा है। तो हम इंद्रियों के स्वामी बने। गृहस्थ आश्रम में जाकर के कई बार बहुत सी समस्याओं से उलझ करके मनुष्य अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाता है, तो लेकिन फिर वापस गृहस्थ के बाद हमें वानप्रस्थ आश्रम में जाना है। और वानप्रस्थ आश्रम में जाने का सबका कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रह करके मृत्यु को प्राप्त न हो। गृहस्थ आश्रम भोगने का वर्ष है, अवधि है केवल 25 वर्ष। 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम का भोग करना है, और उन 25 वर्ष के बाद फिर वापस वानप्रस्थ आश्रम। अपने व्यापार कि एक बार हम व्यापार में लग गए तो जीवन के अंत तक, जब तक श्वास न निकल जाए तब तक कैसे कमाना है इसकी चिंता करते रहते हैं। इसके लिए जीवन नहीं प्राप्त हुआ है।
कमाने के लिए, गृहस्थ आश्रम के लिए केवल 25 वर्ष की व्यवस्था हमारे वैदिक आश्रमों में है, वैदिक मर्यादा में है। उसके बाद वानप्रस्थी का जीवन जीना है। वानप्रस्थ का तात्पर्य क्या है कि हमने इन 25 वर्षों में जो भी अर्जित किया है उसको हम वापस गुरुकुलों में जाकर के, शिक्षणालयों में जाकर के वहाँ पर अवैतनिक शिक्षा दें। अपने देश में कभी भी विद्या खरीदी नहीं जाती थी, हमेशा विद्या का दान होता था। कौन करते थे? ऐसे वानप्रस्थी करते थे जो कि अपने आप को आत्म केंद्रित और अपने इंद्रियों के अधिष्ठाता हुआ करते थे। और उक्थिनम, सन्यासियों के लिए यहाँ पर उक्थि शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि प्रवचन करते हैं, प्रचार करते हैं, वेदवाणी का प्रचार करते हैं। ऐसे उक्थिनम कहते इंद्र प्रातर जुषस्वनः, वो इंद्र जो है वो प्रातः काल इनके साथ प्रीति करता है और कहते हैं ऐसे लोग उनके सेवक बनते हैं। उस परम प्रभु के हम सेवक तभी बनते हैं जब अपनी अपनी मर्यादाओं का, अपने अपने आश्रमों का पालन करते हैं। तो मंत्रों में बहुत सुंदर इंद्र के माध्यम से हमें शिक्षा प्रदान की गई है कि हम अपने जीवन में कैसे बने। इन मंत्रों में इंद्र की चर्चा आई थी। एक मंत्र में कहा है इंद्रो मुनीनाम सखा। इंद्र का अर्थ है परम ऐश्वर्य संपन्न, वो परम प्रभु। कहते हैं इंद्र सखा है, मित्र है। किसका मित्र है? मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। इंद्र मित्र है किसका? कहते हैं मुनि नाम। मुनि, मुनेर भावः मौनम, यानी जो शांत रहने वाले हैं, वाणी पर संयम करने वाले हैं, मौन रहने वाले हैं, ऐसे लोगों का मित्र है इंद्र यानी परमेश्वर। जब तक हम बोलते रहते हैं, हम अपनी इंद्रियों का बहिर्मुखी होकर के प्रयोग करते रहते हैं, तब तक हम उस परमेश्वर से दूर रहते हैं। जब मनुष्य अंतर्मुखी होता है, जब अपनी वाणी को विराम दे देता है, तो आत्मचिंतन आरंभ हो जाता है। जब तक वाणी से बोलते रहेंगे, आत्मचिंतन नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम यदि अपने आप को अधिक ऊर्जावान, शक्तिमान बनाना चाहते हैं, तो मौन रहना अत्यंत आवश्यक है। इंद्रो मुनि नाम सखा।